गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है मृदा अवक्रिया। क्या है मृदा अवक्रिया? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मृदा अवक्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्या जानना होगा कि मृदा अवक्रिया क्या होती है। तो मृदा अवक्रिया क्या होती है, सुनो। मृदा विलयन में उपस्थित H+ एवं OH-, H को हाइड्रोजन कहते हैं, OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं। मृदा विलयन में उपस्थित H+ एवं हाइड्रोक्सिल की मात्रा H+ एवं हाइड्रोक्सिल की मात्रा जो यह निर्धारित करती है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, यह प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहते हैं? मृदा अवक्रिया कहते हैं, जिसे हम pH के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? pH के द्वारा मापते हैं। तो मृदा विलयन में उपस्थित H+ एवं OH- हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल की सांद्रता जो यह निर्धारित करती है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अवक्रिया कहते हैं। दोबारा सुनेंगे। मृदा विलयन में उपस्थित कोई भी अपन का सॉल्यूशन है, यह है। ठीक है, इसमें मृदा विलयन में उपस्थित या तो इसमें H होगा, H+ या OH-, ठीक है, या दोनों की संख्या समान होगी। यस, दोनों की संख्या कैसी होगी? समान। तो उसे कह देंगे हम उदासीन। यदि इसमें H+ की सांद्रता अधिक है तो उसे कहेंगे हम अम्लीय। क्या कहेंगे? अम्लीय। यदि इसमें OH- हाइड्रोक्सिल की सांद्रता अधिक है तो उसे क्या कहेंगे हम? क्षारीय। यदि दोनों की सांद्रता, अम्लीय और क्षारीय की दोनों की सांद्रता समान है तो उसे क्या कहेंगे हम? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। मृदा विलयन में, ये विलयन है, मृदा विलयन में उपस्थित H+ हाइड्रोजन, H+ एवं हाइड्रोक्सिल की सांद्रता, किसकी? H+ हाइड्रोजन की और OH- हाइड्रोक्सिल की सांद्रता जो यह निर्धारित करती है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। किसको प्रदर्शित करती है? कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इसे हम क्या कहते हैं? मृदा अवक्रिया कहते हैं। और अम्लीय मृदा में किसकी अधिकता होगी भाई? H+ आयन की अधिकता होती है। अम्लीय जो मृदा होती है उसमें H+ आयन की अधिकता होती है। क्षारीय मृदा होती है उसमें OH- आयन की अधिकता होती है। और जो उदासीन होती है उसमें H+ और OH- दोनों की सांद्रता कैसी होती है? समान होती है। तो मृदा अवक्रिया किसे कहते हैं? मृदा अवक्रिया किसे कहते हैं? मृदा विलयन में उपस्थित H+ एवं OH- आयन की सांद्रता, ये विलयन हो गया। ठीक है, इसमें H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता देख रहे हैं। मृदा विलयन में उपस्थित H+ एवं OH- आयन की सांद्रता जो यह निर्धारित करती है कि मृदा अम्लीय है। यदि H+ की सांद्रता अधिक होगी तो मृदा कैसी हो जाएगी भाई? अम्लीय हो जाएगी। और OH- की सांद्रता यदि अधिक है तो कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। यदि दोनों की समान है तो उदासीन हो जाएगी। यह निर्धारित करती है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इसे हम क्या कहते हैं? मृदा अवक्रिया कहते हैं, जिसे किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
मृदा अपक्रिया को पीएच के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पीएच के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब पीएच इसके द्वारा इसको निर्धारित किया जा रहा है भाई, किसके द्वारा? पीएच के द्वारा। तो पीएच किसे कहते हैं फिर? पीएच का पूरा नाम क्या होता है? देखो, पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। और पोटेंशियल का अर्थ होता है हमारा शक्ति या क्षमता। पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है? शक्ति या क्षमता। और वो किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी भाई? हाइड्रोजन की। तो पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की शक्ति होती है। ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाला लघुगणक मान होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हम पीएच कहते हैं। देखिए, इसके अर्थ से ही आपको पता चल जाना चाहिए। पीएच, पी का मतलब पोटेंशियल, एच का मतलब हाइड्रोजन। पोटेंशियल का अर्थ होता है शक्ति या क्षमता। क्या होता है पोटेंशियल का अर्थ? शक्ति या क्षमता। हाइड्रोजन का अर्थ हाइड्रोजन की। किसकी शक्ति या क्षमता? हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। तो किसकी? केवल हाइड्रोजन की, ना कि OH की, ना कि OH की। किसकी शक्ति या क्षमता बोल रहा है? हाइड्रोजन की। तो पीएच किससे कहते हैं? पीएच किससे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की शक्ति या क्षमता 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच कहते हैं। पीएच किसे कह रहे हैं? 1 लीटर कोई विलयन है। देखो, मैंने बताया था विलयन, ये बताया था मैंने अभी कि ये मृदा विलयन है। क्या है? मृदा विलयन। इसमें या तो OH माइनस आयन होगा या H+ आयन होगा। अब हम पीएच देख रहे हैं, तो इसमें देखो किसकी? 1 लीटर विलयन है ये हमारे पास में। 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। एक होता है भाई हमारा POH। क्या होता है? POH। इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होती है। जैसे इसमें तो H की थी, अब इसमें किसकी होगी? OH माइनस आयन की। ठीक है, तो हाँ, इसकी देखो, P का मतलब पोटेंशियल, H का मतलब हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, सॉरी, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल। H का मतलब हाइड्रोक्सिल हो गया। और पोटेंशियल, तो इसका मतलब पोटेंशियल का अर्थ क्या बताया मैंने? शक्ति या क्षमता। अब किसकी? ये हाइड्रोक्सिल आयन की। किसकी होगी भाई? हाइड्रोक्सिल आयन की। तो इसकी परिभाषा देखें हम, तो ये अलग अलग होता है, या याद रखना, पीएच और POH अलग अलग होता है। तो POH में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या कहलाती है? POH कहलाती है। 1 लीटर ये विलयन है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन्स की सांद्रता को, 1 लीटर विलयन है हमारे पास में, उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन्स की सांद्रता को उस विलयन का क्या कहते हैं? POH कहते हैं। ये हुआ भाई पीएच और POH। अब जो मृदा में अवक्रिया होती है, मृदा अवक्रिया किसे कहा हमने? मृदा अवक्रिया किसे कहा?
मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल की सांद्रता जो यह निर्धारित करती है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसे क्या कहते हैं? मृदा अवक्रिया। और मृदा में जो अवक्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है? मृदा में जो अवक्रिया होती है, अभी इसे तो हमने मृदा अवक्रिया बोल दिया, अब ये मृदा अवक्रिया कितने प्रकार से होती है? अब ये मृदा अवक्रिया कितने प्रकार से होती है? 2-3 प्रकार से होती है। अम्लीय मृदा अवक्रिया, अम्लीय मृदा अवक्रिया, दूसरी होती है क्षारीय मृदा अवक्रिया और थर्ड होती है उदासीन मृदा अवक्रिया। ये 3 प्रकार से मृदा अवक्रिया मृदा में होती है। जब मृदा की सतह पर H आयन्स की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता से अधिक, H आयन्स की सांद्रता अधिक किसकी अपेक्षा? OH माइनस की अपेक्षा। जब मृदा में H प्लस आयन्स की अधिकता OH माइनस आयन्स की अपेक्षा अधिक होती है, किसकी अपेक्षा? OH माइनस आयन्स की अपेक्षा इसकी सांद्रता H प्लस आयन्स की सांद्रता अधिक होती है, तो वह अवक्रिया क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से क्षारीय मृदा अवक्रिया में क्या होगा? OH माइनस आयन्स की सांद्रता H प्लस आयन्स की सांद्रता से अधिक होगी। क्या होगी? अधिक। OH माइनस आयन्स की सांद्रता H प्लस आयन्स की सांद्रता से अधिक होती है, तो वह कौन सी अवक्रिया कहलाती है? क्षारीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। यदि OH माइनस आयन्स एवं H प्लस आयन्स दोनों की सांद्रता समान है, दोनों की सांद्रता यदि समान है, तो वो कौन सी मृदा अवक्रिया कहलाएगी? उदासीन मृदा अवक्रिया कहलाएगी। तो अब इसके बारे में पहले लिख लेते हैं थोड़ा। मृदा अवक्रिया इसमें लिखेंगे मृदा विलयन में उपस्थित मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस एवं OH माइनस की मात्रा H प्लस एवं OH माइनस की मात्रा OH माइनस की मात्रा जो यह निर्धारित मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस एवं OH माइनस की मात्रा जो मृदा अम्लीयता यानी कि जो मृदा अम्लीयता क्षारीयता व उदासीनता को प्रदर्शित करती है। मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस एवं OH माइनस की मात्रा जो मृदा अम्लीयता क्षारीयता व उदासीनता को प्रदर्शित करती है, उसे मृदा अवक्रिया कहते हैं। उसे मृदा अवक्रिया
उसे मृदा अवक्रिया कहते हैं। मृदा अवक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, मृदा विलयन में उपस्थित H+ एवं OH- हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल की मात्रा जो मृदा अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को प्रदर्शित करती है उसे मृदा अवक्रिया कहते हैं, जिसे pH द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिसे किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? pH द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैसे किया जाता है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? pH स्केल के द्वारा इसे निर्धारित हम करते हैं। जो हमारा pH स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। 0 से 14 तक। जीरो से 14 तक मान अंकित होते हैं। अब देखो यहाँ 7 से नीचे जो होता है pH स्केल में वो तो होता है अम्लीय। pH 7 से नीचे यदि मृदा का आता है वो तो 6.9 तक कैसा रहता है? अम्लीय। और 7 पर उदासीन, 7 pH पर उदासीन 0 से 6.9 यदि मान आता है तो मृदा कैसी होती है? अम्लीय होती है। और 7 आता है तो उदासीन। और 7.1 से 14 तक ये होती है क्षारीय। कैसी मृदा होती है? क्षारीय। pH स्केल में 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। pH स्केल में कितने से कितने तक? 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। 0 से 14 तक होते हैं। इसमें अम्लीय, उदासीन और क्षारीयता को यह प्रदर्शित करता है। उदासीन मृदा 7 pH पर होती है और 0 से 6.9 pH पर अम्लीय मृदा होती है और 7.1 से 14 तक क्षारीय मृदा होती है। pH ये हुआ भाई। इसके बाद में देखो मृदा अवक्रिया हो गई। तो मृदा अवक्रिया का मतलब समझ गए? मृदा विलयन में उपस्थित, मृदा विलयन जैसे ये है, ये मृदा विलयन बना, इसमें या तो H+ होगा या फिर यहाँ दूसरा ये विलयन है, इसमें OH आयंस की सांद्रता अधिक होगी, या फिर ये तीसरा विलयन बनाया हमने, इसमें H+ और OH- दोनों की सांद्रता कैसी है? समान है। देखिए, मृदा विलयन में उपस्थित H+ एवं OH- की मात्रा, H+ और OH- अलग अलग हो गए। OH- की मात्रा जो मृदा अम्लीयता, यदि मृदा विलयन में H+ आयंस की सांद्रता अधिक होगी तो कैसी होगी? मृदा अम्लीयता। यदि मृदा विलयन में OH- आयंस की सांद्रता अधिक होगी तो कैसी होगी भाई? क्षारीयता। यदि दोनों की सांद्रता H+ और OH की सांद्रता समान होगी तो उदासीनता को प्रदर्शित करती है, जिससे ही हम क्या कहते हैं? मृदा अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अवक्रिया। अब लिखेंगे मृदा अवक्रिया 3 प्रकार की होती है। मृदा अवक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मृदा अवक्रिया मृदा अवक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मृदा अवक्रिया 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? अम्लीय मृदा अवक्रिया मैंने अभी बताया। नंबर 1
अम्लीय मृदा अवक्रिया। अम्लीय मृदा अवक्रिया कितने प्रकार की होती है? अम्लीय मृदा अवक्रिया। और दूसरी होती है क्षारीय मृदा अवक्रिया। क्षारीय मृदा अवक्रिया। और तीसरी होती है उदासीन मृदा अवक्रिया। ये 3 प्रकार की होती है मृदा अवक्रिया। कितने प्रकार की होती है? 3। पहली हुई अम्लीय मृदा अवक्रिया, दूसरी क्षारीय मृदा अवक्रिया और तीसरी हुई अपन की उदासीन मृदा अवक्रिया। तो सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे हम अम्लीय मृदा अवक्रिया। अम्लीय मृदा अवक्रिया में क्या होगा? अम्लीय मृदा अवक्रिया मैंने बताया था, जब मृदा की सतह पर H+ आयन की सांद्रता OH आयन्स के सांद्रण की अपेक्षा अधिक होती है। अब इसमें सबसे फर्स्ट डाल लो अम्लीय मृदा अवक्रिया। अम्लीय मृदा अवक्रिया जब मृदा की सतह पर H+ आयन्स की सांद्रता OH- आयन्स जब मृदा की सतह पर H+ आयन्स की सांद्रता OH- आयन्स की सांद्रता OH- आयन्स की सांद्रता OH- आयन्स की सांद्रता की अपेक्षा OH- आयन्स की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है जब मृदा की सतह पर H+ आयन्स की सांद्रता OH- आयन्स की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है तो मृदा अवक्रिया अम्लीय मृदा अवक्रिया जब मृदा की सतह पर H+ आयन्स की सांद्रता OH- आयन्स की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है तो मृदा अवक्रिया अम्लीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। अम्लीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। देखो जैसे ये हमारा मृदा विलयन है, जब मृदा की सतह पर या मृदा सतह है इस पर H+ की सांद्रता किसकी सांद्रता H+ की सांद्रता अधिक पाई जा रही है। ऐसे OH की क्या है? कम है। OH की कम है ना, H+ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमको। जब मृदा की सतह पर H+ आयन की सांद्रता अधिक दिखाई दे रही है, OH- आयन्स की हाइड्रोक्सिल आयन्स की सांद्रता की अपेक्षा, अब हाइड्रोक्सिल आयन्स 2 हैं, ये 4 हैं, तो किसकी सांद्रता अधिक हुई? H+ की अधिक हुई, तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है तो मृदा अवक्रिया अम्लीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। क्या हुई? अम्लीय मृदा अवक्रिया। आप पढ़ेंगे दूसरी
क्षारीय मृदा अवक्रिया। क्षारीय मृदा अवक्रिया। अब क्षारीय मृदा अवक्रिया में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जब मृदा की सतह पर OH आयंस की सांद्रता, जब मृदा की सतह पर, जब मृदा की सतह पर OH माइनस, हाइड्रोक्सिल कहते हैं, OH माइनस आयंस की सांद्रता, OH माइनस आयंस की सांद्रता H प्लस आयंस, H प्लस आयंस की सांद्रता से अधिक होती है, जब मृदा की सतह पर OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता से अधिक होती है, तो मृदा अवक्रिया, तो मृदा अवक्रिया क्षारीय मृदा अवक्रिया, तो मृदा अवक्रिया क्षारीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। जब मृदा की सतह पर OH माइनस आयंस की सांद्रता H प्लस आयंस की सांद्रता से अधिक होती है, तो मृदा अवक्रिया क्षारीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे ये मृदा है, इसकी सतह पर किसकी सांद्रता देखोगी, OH माइनस की, OH माइनस की सांद्रता अधिक है, मार्कर नहीं चल रहा है। OH माइनस आयंस की सांद्रता यदि अधिक है किसकी अपेक्षा, H प्लस आयन की सांद्रता से OH माइनस की अधिक है, तो वो क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। ये हुई क्षारीय मृदा अवक्रिया। हाँ, तो ये होगी, देखो क्षारीय मृदा अवक्रिया में क्या हुआ, जब मृदा की सतह पर OH आयंस की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता से अधिक होती है, तो मृदा अवक्रिया कौन सी कहलाती है, क्षारीय मृदा अवक्रिया कहलाती है। जैसे ये अपन की सोयल है, इसकी सतह पर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन की सांद्रता, आप देखना किसकी सांद्रता अधिक है, किसकी सांद्रता अधिक दिखाई दे रही है, इसके अंदर OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाई, क्षारीय मृदा अवक्रिया। इसकी H प्लस आयन की अपेक्षा OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक है, तो वो क्या कहलाई, क्षारीय मृदा अवक्रिया कहलाई। अब इसके बाद में आती है अपन की उदासीन मृदा अवक्रिया। तीसरी लिखेंगे उदासीन मृदा अवक्रिया। उदासीन, उदासीन मृदा अवक्रिया। उदासीन मृदा अवक्रिया, जब मृदा की सतह पर, जब मृदा की सतह पर, जब मृदा की सतह पर H प्लस एवं
OH माइनस आयंस OH माइनस आयंस की सांद्रता जब मृदा की सतह पर H प्लस एवं OH माइनस आयंस की सांद्रता समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। जब मृदा की सतह पर H प्लस एवं OH माइनस आयंस की सांद्रता समान होती है तो उसे उदासीन मृदा अवक्रिया कहते हैं। जब मृदा की सतह पर H प्लस एवं OH माइनस आयंस की सांद्रता समान होती है तो उसे उदासीन मृदा अवक्रिया कहते हैं। देखो ये सॉइल है, इस पर H प्लस और OH माइनस OH माइनस। अब देखिए इसमें क्या ये अवक्रिया हमारी अम्लीय हो सकती है या क्षारीय हो सकती है? बताइए, ये अम्लीय है, क्षारीय या कैसी है? कैसी अवक्रिया है ये हमारी? अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? तो ये जो हमारी अवक्रिया है इसमें किसकी अधिकता पाई जा रही है? H प्लस की, OH की, किसकी अधिकता है? इस अवक्रिया को हम कौन सी कहेंगे? उदासीन मृदा अवक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए, जब मृदा की सतह पर H प्लस एवं OH माइनस आयंस की सांद्रता समान होती है, कैसी होती है? समान होती है, तो उसे उदासीन मृदा अवक्रिया कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? उदासीन मृदा अवक्रिया। हम देखते हैं इसमें कि OH और H प्लस की सांद्रता देखिए समान है। OH कितने हैं? 1 2 3 4। H कितने? 1 2 3 4। तो दोनों की सांद्रता 4 + 4 हो गई, बराबर हो गई, तो क्या कहलाई? ये उदासीन मृदा अवक्रिया कहलाई। अब आगे पढ़ेंगे हम मृदा pH। इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मृदा pH के बारे में। तो मृदा pH मैंने आपके लिए बताया था, pH की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? pH की खोज लिखना नहीं है, केवल समझना पहले। pH की खोज सोरेनसन, एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? 1909 में। pH की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। कब की थी? 1909 में की थी। pH को ग्राम आयंस के रूप में, इसके रूप में ग्राम आयंस, pH को ग्राम आयंस के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे 10 की घात ऋण के रूप में व्यक्त किया जाता है। pH को ग्राम आयंस के रूप में, जैसे 10 की घात ऋण के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी मृदा का pH मान 5 है तो इसको किसके? ग्राम आयंस के रूप में व्यक्त करेंगे, 10 की घात ऋण 5। तो pH को ग्राम आयंस के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम आयंस के रूप में। अब देखेंगे इसमें कि pH, केवल pH के बारे में पढ़ना हमको। pH का अर्थ क्या हुआ? पोटेंशियल।
पोटेंशियल, और H का अर्थ हुआ हाइड्रोजन। क्या अर्थ हुआ? pH का पोटेंशियल, हाइड्रोजन। अब पोटेंशियल का अर्थ क्या हुआ भाई? पोटेंशियल का अर्थ हुआ शक्ति या क्षमता, और ये किसकी? H का अर्थ हाइड्रोजन, किसकी? हाइड्रोजन। तो pH का अर्थ हुआ हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। क्या हुआ? pH का अर्थ हुआ हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। अब pH किसे कहेंगे हम? 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम आयंस। क्या? ग्राम आयंस, ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता 1 लीटर विलयन में उपस्थित, जैसे ये कोई विलयन है अपन का, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता क्या कहलाएगी? pH कहलाएगी। ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता क्या कहलाएगी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता उस विलयन का pH कहलाती है। उस विलयन का क्या कहलाती है? pH कहलाती है। अब इसके बाद इसको लिखेंगे, अब इसके बाद इसको लिखेंगे pH के बारे में, हेडिंग डालेंगे मृदा pH। मृदा pH। मृदा pH, तो pH के बारे में लिखेंगे। pH की खोज सर्वप्रथम pH की खोज सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में की थी। pH की खोज सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में की थी। pH को ग्राम आयंस के रूप में, pH को ग्राम आयंस के रूप में व्यक्त किया जाता है। pH को किसके रूप में? ग्राम आयंस के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम आयंस के रूप में। अब P का मतलब, इसका अर्थ समझेंगे। P का मतलब पोटेंशियल, P बराबर पोटेंशियल, और H का मतलब हाइड्रोजन। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। पोटेंशियल का अर्थ होता है शक्ति या क्षमता, और हाइड्रोजन का मतलब किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी शक्ति या क्षमता? हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। pH का अर्थ हुआ हाइड्रोजन की, अतः इसलिए है ना, अतः pH का अर्थ हुआ हाइड्रोजन की
हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। पीएच का अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। पीएच का अर्थ हुआ हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता। पीएच की परिभाषा लिखेंगे। पीएच की परिभाषा, एक लीटर विलयन, एक लीटर विलयन में उपस्थित, एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन, ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता। एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता उस विलयन का पीएच कहलाती है। एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता उस विलयन का पीएच कहलाती है। पीएच की परिभाषा क्या होती है? एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता उस विलयन का पीएच कहलाती है। पीएच कहलाती है। इसी प्रकार से आता है दूसरा पीओएच। ये तो हुआ अपन का पीएच। पीएच समझ में आ गया। पीएच किसे कहते हैं? इसमें क्या देखा जाता है? हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता। किसकी सांद्रता देखते हैं इसके अंदर? हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता। आगे आता है अपन का पीओएच। इसके बाद क्या होता है भाई? पीओएच। ये तो हो गया पीएच। पीओएच दूसरा डालेंगे, हेडिंग डालो पीओएच। इसमें तो पीएच में तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, अर्थ से समझ जाना चाहिए। और पीओएच में किसकी होगी? हाइड्रोक्सिल की होगी। पीओएच, पीओएच, पीओएच इसका अर्थ होता है P फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल। OH का अर्थ होता है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल OH का अर्थ होता है हाइड्रोक्सिल। और पोटेंशियल का अर्थ हुआ शक्ति या क्षमता, शक्ति या क्षमता। और OH का मतलब वो किसकी? हाइड्रोक्सिल की। हाइड्रोक्सिल तो किसकी शक्ति या क्षमता? हाइड्रोक्सिल की शक्ति या क्षमता क्या कहलाएगी? पीओएच कहलाएगी। इसका अपन परिभाषा लिखेंगे। पीओएच, पीओएच की परिभाषा तो कैसे लिखेंगे? एक लीटर विलयन में उपस्थित, एक लीटर विलयन में उपस्थित एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता।
1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल 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 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता उस विलयन का pOH कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता उस विलयन का pOH कहलाती है। अब pH में तो किसकी सांद्रता देखी थी हमने? pH में तो किसकी देखी थी? हाइड्रोजन की। pH में तो हाइड्रोजन की और pOH में देखी थी हाइड्रोक्सिल की। तो इसमें तो केवल हाइड्रोजन की, इसमें हाइड्रोक्सिल की। तो pH और pOH में ये अंतर हुआ अपन का। 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता ग्राम हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता pH कहलाती है। ये समझ में आ गया। इसके बाद में 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता किसकी? हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता क्या कहलाती? pOH कहलाती है। तो इसको ध्यान रखना, pH क्या है और pOH क्या है। इस प्रकार से ये हमारा pH और pOH कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए पढ़ाएंगे स्थिरांक। अगली वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए स्थिरांक के बारे में बताएंगे। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। pH और pOH तक अपन ने कंप्लीट करा दिया। स्थिरांक को अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ओके, थैंक यू।